हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जामिनेशन मास्टर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे BCSL 044 मतलब BCSL 044 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लैब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन और उनके आंसर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? Statistics is the study and manipulation of data, including way to gather, review, analyze, and draw conclusion from data. The two major areas of statistics are descriptive and inferential statistics. Statistics can be used to make better informed business and investing decisions. तो इसका स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डाटा को तैयार करना जिसके अंदर हम उसको एनालाइज कर सकें, रिव्यू कर सकें और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें कि हमारा जो बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ है वो आगे अच्छा होने वाला है कि अभी मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर हमारा जो प्रॉफिट लॉस इन सब चीज़ों के बारे में किस तरीके से निकाल सकते हैं हम स्टैटिस्टिक्स मतलब किसी डाटा को एनालाइज करके, रिव्यू करके और उसके ऊपर स्टडी करके, तो इसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज़ मीन इन स्टैटिस्टिक्स? मीन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर? मीन इज़ द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर एंड इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स मीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन पाँचों नंबर को पहले जोड़ दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मीन। उसके मैं बोलूँगा मीन इन स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे व्हाट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? ए हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट बकेट ए रेंज ऑफ आउटकम्स इनटू कॉलम्स along the x-axis. The y-axis represents the number count of percentage of occurrence in the data of each column and can be used to visualize data distribution. इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा ही जाता है, तो हिस्टोग्राम के बारे में ज़रूर पढ़ लें। व्हाट इज़ मीडियन इन स्टैटिस्टिक्स? मीडियन क्या होता है? The median is the middle number in a sorted ascending or descending list of the number and can be more descriptive of the data set than the average. क्या होता है मिडल नंबर? ये sorted ascending और descending list of the number होता है। Suppose that मिडल नंबर क्या होगा, मान लो मेरे पास 1 से लेकर 5 तक नंबर है, 1 2 3 4 5। तो मिडल नंबर क्या हो गया हमारा, 3 क्या होगा हमारा मिडल नंबर, वो चाहे आप असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, तो हमारा मिडल नंबर क्या हो जाएगा, 3। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मोड इन स्टैटिस्टिक्स। मोड क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर मीन्स द नंबर डेट अकर द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब वो नंबर जो कि काफ़ी बार रिपीट होकर के आया है हमारे मोड के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल द मोड ऑफ 4 2 4 3 2 2, ये नंबर है, इसके अंदर क्या है, 3 एक बार आया है, 4 2 बार आया है और 2 कितने बार, 3 बार आया है। तो 2 बिकॉज इस अकर 3 टाइम्स विच मोर देन एनी अदर नंबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर? Frequency distribution in statistics a graph or data set organized to show the frequency of occurrence of each possible outcomes of a repeatable events observed many times। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक ग्राफ डाटा होता है जो कि ऑर्गेनाइज के द्वारा बनाया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम, मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड। तो सिंपल एग्जाम्पल आर इलेक्शन रिटर्न एंड टेस्ट स्कोर लिस्टेड बाय परसेंटाइल एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ग्राफ्ड एज अ हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, एग्जिट पोल निकाले जाते हैं जो भी इलेक्शन होते हैं, तो एग्जिट पोल इसी के बेसिस पे निकाले जाते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कि कौन से एरिया में कितने लोग किस तरफ वोट देने जा रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ वोट किसके परसेंट में जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे ही क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर ही हमारा निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे अगला, what is variance in statistics? The variance is a measure of variability
इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन। क्या होता है? द वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस, ठीक है, फ्रॉम द मीन। वेरिएंस टेल यू द डिग्री ऑफ स्प्रेड इन योर डाटा सेट। द मोर स्प्रेड द डाटा, द लार्जर द वेरिएंस इन रिलेशन टू द मीन। तो वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछा जाता है और उसका फॉर्मूला ये रहा, आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज इन स्टैंडर्ड डेविएशन? What is standard deviation? Standard deviation is a measure of how dispersed the data in relation to the mean. Low standard deviation means data is clustered around the mean, and high standard deviation indicates data are more spread out. तो इसका फॉर्मूला ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। What is sorting? Sorting क्या होता है? Sorting is the process of arranging data into meaningful order. Sorting वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी डाटा को एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं ताकि उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सके, सो दैट कैन बी एनालाइज इट मोर इफेक्टिवली। अब हम बात करेंगे व्हाट इज रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड अदर डिसिप्लिन्स that attempts to determine the strength and character of the relationship between one dependent variable and a series of other variable known as independent variables। तो रिग्रेशन का मतलब ये होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। व्हाट इज स्प्रेडशीट इन स्टैटिस्टिक्स? स्प्रेडशीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो स्प्रेडशीट के बारे में पूछा जा सकता है आपके कि स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनिपुलेट टेबल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ रो एंड columns of cells. It transforms a computer screen into a laser sheet or grid of coded rows and columns, simulating a paper worksheet। तो स्प्रेडशीट के बारे में ये होता है। इसके अंदर क्या होता है? कंसिस्ट करता है रो एंड कॉलम सेल्स को, ट्रांसफॉर्म करता है कंप्यूटर स्क्रीन इनटू लेजर सेट और ग्रिड कोड रो। इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। What is relative frequency in statistics? Relative frequency क्या होती है statistics के अंदर? A relative frequency distribution shows the proportion of the total number of observation associated with each value or class of value and is related to a probability distribution which is extensively used to statistics। जिसका हम यूज़ क्या करते हैं? एक्सटेंसिवली करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है इट मीन्स आपका वाइवा काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर सके वाइवा के लिए एंड इंटरव्यू के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।